नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, कई राज्यों में सड़कों पर उतरे छात्र। नीट परीक्षा धांधली मामले में लेफ्ट छात्र संगठनों ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का किया ऐलान। नीट विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार की आवश्यकता, बोले गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। नीट परीक्षा मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नहीं हुई कहीं कोई गड़बड़ी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल और सिंह और बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल बैठक में मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को दिए निर्देश। जम्मू में आतंकवाद पर हो करार प्रहार, आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय तक किया रोड शो। भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यालय में हुआ जोरदार स्वागत। मुस्लिम महिलाओं ने शिवराज को पगड़ी पहनाकर किया अभिनंदन। एम्स ऋषिकेश पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मां से मिलकर स्वास्थ्य का जाना हाल। संसद सत्र से पहले राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक। लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन। एनडीए की बैठक में विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर भी मंथन। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, दलन सिंह, चिराग पासवान रहे मौजूद। 10 साल बाद लोकसभा में अब विपक्ष भी हुआ है मजबूत। डिप्टी स्पीकर का पद न मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी खड़ा कर सकता है विपक्ष। मोदी सरकार 3.0 में पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर आम राय बनाने की कोशिश तेज। 26 जून को मिल सकता है नया स्पीकर। बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित उम्मीदवार का समर्थन करेगी जेडीयू। केसी त्यागी ने पार्टी का रुख पहले ही कर दिया है साफ। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर बड़ी सियासत। 14 जगहों पर बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। प्रदर्शन में सांसद भांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। दिल्ली प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जल संकट को लेकर लक्ष्मी नगर इलाके में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पेयजल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जल संकट को लेकर दिया बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई करने का लगाया आरोप। दिल्ली में गहराया जल संकट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मिलने से पहुंचे। आम आदमी पार्टी विधायक सीआर पाटिल ने मिलने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दूसरे पार्टियों पर लगाया पानी के लिए राजनीति करने का आरोप। कहा अगर केंद्र मदद करे तो 2 करोड़ लोगों को मिल जाएगा पानी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में हो रही है पाइपलाइन काटने की साजिश। आतिशी ने दिल्ली पुलिस से की मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग। बोली पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए हो रहा है षड्यंत्र। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पत्र लिखकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी की मांग। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के अलास्का में हुए युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ एक्सरसाइज अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पर 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुई। हुबली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टर का आया बयान। बोले कर्नाटक सरकार गारंटी योजनाओं में इतना पैसा खर्च कर रही है कि उनके पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम पर हरदीप पुरी का आया बयान सामने। बोले प्रत्येक परिवार की एक महिला को 8,500 प्रति माह देने के वादे को पूरा नहीं करने के बाद कांग्रेस ने भुगतान करने का बोझ कर्नाटक के लोगों पर डाल दिया है। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा की तैयारियों के लिए का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो दिखावा बन जाता है लोकतंत्र। उद्धव ठाकरे गुट की युवा सेना ने मुंबई में लगाए पोस्टर में लिखा, बिना किए कोई हेरफेर क्या घोषित होंगे चुनाव के परिणाम। राहुल गांधी की ईवीएम पर सवाल के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने काया बयान सामने। कहा, हार की खीस किसी मशीन पर नहीं उतारनी चाहिए। मुंबई में कांग्रेस ने एनडीए उम्मीदवार के रिश्तेदार के फोन के जुड़ने को लेकर उठाई ईवीएम पर सवाल। राहुल बोले, ईवीएम बन गई है ब्लैक बॉक्स। ईवीएम पर सवाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने दी सफाई। कहा, ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं होती, इसकी आवश्यकता ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्टेड नहीं रहता। खबर पूरी तरह से गलत है। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज का आया बयान। टीडीपी को स्पीकर पद के लिए करना चाहिए प्रयास। उदित राज ने ईवीएम में दिक्कत के भी लगाए आरोप। अभिषेक बनर्जी की कोलकाता अस्पताल में हुई सर्जरी। मेडिकल कारणों के चलते लिया काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक। चुनाव के बाद हिंसा मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम के रविवार को बंगाल पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत कैनिंग के तनावग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पॉस्को मामले में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टैंड पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। बोली, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। इससे उजागर होता है कि न्याय चुनिंदा तरीके से दिया जा रहा है। हैदराबाद में बीजेपी नेता माधवी लता ने फलकनुमा के पास झुग्गी बस्ती क्षेत्र का किया निरीक्षण। लोगों से की बातचीत। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा सिंह को मेदक जिले का दौरा करने की कोशिश के लिए शमशाबाद हवाई अड्डे पर किया गया गिरफ्तार। नहीं जाने दिया गया नेता को मेदक। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लोक सेवा भवन में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का किया उद्घाटन। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक विधान परिषद को लेकर सियासत तेज। पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह के बेटे डॉक्टर विनायक ने पेश की दावेदारी। चुनाव लड़ने का लिया प्रण। चेन्नई में शशिकला ने 2024 में एआईएडीएमके को सत्ता में वापस लाने का लिया संकल्प। शशिकला ने एआईएडीएमके पर एक जाति के नियंत्रण का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश विधानसभा का सत्र 19 जून से होगा शुरू। राज्य विधानसभा परिसर में चल रही तैयारी। चंद्रबाबू नायडू के सीएम पद की शपथ लेने के बाद यह पहला सत्र होगा। पवन कल्याण पहली बार डिप्टी सीएम के रूप में विधानसभा में करेंगे प्रवेश। दुर्ग में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में लिया हिस्सा। नवविवाहितों को दिया आशीर्वाद। दिल्ली के ओखला इलाके में जल संकट गहराने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। टैंकर के सहारे हो रहा लोगों का गुजारा। कर्नाटक में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कहा, पाखंडी कांग्रेस का असली चेहरा हो रहा उजागर। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दी प्रतिक्रिया। मैं कर्नाटक सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं। वे कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने कहा, यह तुगलक सरकार है। इस सरकार में कैसे रह पाएंगे लोग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा, इससे लोगों की मुसीबत बढ़ी है। हम इसका विरोध करते हैं।